नमस्कार। श्री कृष्ण को हम सब एक देवता तो मानते ही हैं, है ना? लेकिन आज हम उन्हें एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं, एक ऐसे गुरु के रूप में जो हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी मुश्किलों में भी मुस्कुराया कैसे जाता है। चलिए उनके जीवन के संघर्षों से कुछ गहरी सीख लेते हैं। तो एक पल के लिए जरा इस सवाल पर सोचते हैं। हम अक्सर भगवान की ताकत, उनके ऐश्वर्य, इन सब की पूजा करते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि उनका खुद का जीवन वो कितना मुश्किलों से भरा हुआ था? कृष्ण की कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरे विरोधाभास से होती है। एक ईश्वर का जन्म, हाँ, लेकिन संघर्ष के ठीक बीच में। उनकी पहली परीक्षा तो उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। जरा सोचकर देखिए, जिसे हम पूरी सृष्टि का स्वामी मानते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ? एक अंधेरी जेल की कोठरी में, चारों तरफ बेड़ियां, और जन्म लेते ही सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था, उनके अपने मामा कंस का खतरा। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। बाहर के हालात चाहे जितने भी भयानक हों, उनकी जो अंदर की प्रतिक्रिया थी वो हमेशा उम्मीद से भरी थी। सोचिए, एक तरफ कैद और मौत का डर, और दूसरी तरफ कृष्ण के चेहरे पर एक बिल्कुल शांत मुस्कान। तो यहाँ से जो सबसे जरूरी बात सीखने को मिलती है वो ये है कि कृष्ण ने हमें दिखाया कि हमारी शुरुआत कैसी भी हो, वो हमारे अंत को तय नहीं करती। हो सकता है हालात हमारे बस में ना हो, लेकिन हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं ये हमेशा हमेशा हमारे हाथ में होता है। जन्म का संघर्ष, अरे वो तो बस एक शुरुआत थी। कृष्ण का तो पूरा जीवन ही त्याग और कर्तव्य की मांग करता रहा, और इसकी जो सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी वो था बिछुड़ने का दर्द। उनके जीवन को देखें तो ये जो अलगाव है, ये एक तरह से उनका साथी ही बन गया था। जन्म देने वाले माँ बाप से दूर हुए, और फिर जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, एक दिन अपने कर्तव्य के लिए उन्हें भी छोड़ना पड़ा। फिर भी कृष्ण ने कभी किसी रिश्ते को पकड़कर दुख नहीं मनाया, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहे। उन्होंने हमें यही तो सिखाया कि जीवन असल में आगे बढ़ने का ही नाम है। बीते हुए कल पर अफसोस करने के बजाय अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलते रहना, यही तो धर्म है, यही तो वैराग्य की सच्ची भावना है। अच्छा, अब बात करते हैं उनके जीवन के उस त्याग की जिसे शायद सबसे बड़ा माना जाता है। एक ऐसा बलिदान जिसने प्यार की परिभाषा को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम सब सुनते हैं, दुनिया कहती है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, लेकिन कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार किसी को पाने का नाम नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो दूसरे की खुशी और एक बड़े मकसद के लिए खुद को समर्पित कर देने का नाम है। धर्म की स्थापना, ये इतना बड़ा लक्ष्य था कि इसके लिए कृष्ण को अपने सबसे प्यारे प्रेम राधा का भी त्याग करना पड़ा। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी बड़े मकसदों के लिए अपनी निजी खुशियों की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। चलिए अब हम उनकी आखिरी और शायद सबसे बड़ी परीक्षा पर आते हैं, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। एक ऐसी जगह जहां हालात अपने चरम पर थे। जरा उस मानसिक उथल पुथल की कल्पना करके देखिए। एक तरफ अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े होने का दर्द, तो दूसरी तरफ उन्हें हमेशा के लिए खो देने का डर। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा था, वो तो भावनाओं का युद्ध था। और उस भयानक शोर और कोलाहल के बीच में कृष्ण कैसे थे? बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर। उन्होंने पूरी गीता में बस एक ही बात तो सिखाई, अपना काम करो, अपना कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। तो यहाँ का जो सार है, जो मुख्य बिंदु है, वो है मन की स्थिरता। गीता का पूरा सार ही यही है कि बाहर की दुनिया में चाहे जितनी भी उथल पुथल क्यों न मची हो, अपने मन का संतुलन कभी नहीं खोना है। तो इन सारे संघर्षों के बाद सवाल ये उठता है कि कृष्ण की उस दिव्य मुस्कान का राज क्या था? उन्होंने अपने जीवन के हर दर्द का सामना आखिर किया कैसे? सोचिए, उन्होंने जन्म के समय कैद का सामना किया, फिर जीवन भर अपने सबसे प्रिय लोगों से बिछड़ने का दर्द सहा, और आखिर में एक विनाशकारी युद्ध की पूरी भयावहता अपनी आंखों से देखी। कैद, अलगाव, युद्ध, यही तो उनके जीवन की सच्चाई थी। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने क्या किया? देखिए, कृष्ण का जीवन दुखों की एक बहुत लंबी कहानी हो सकता था, पर उन्होंने कभी भी खुद को एक बेचारे या पीड़ित की तरह नहीं देखा, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने तो हर दर्द को एक उत्सव में बदल दिया। तो यहाँ से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा हैं,
वो तो आएंगी ही, लेकिन हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं वही हमें बनाता है। कृष्ण मुश्किलों में थे, पर वो हारे नहीं, वो मुस्कुराए, और शायद इसी वजह से वो भगवान कहलाए। तो संदेश बहुत ही सीधा और शक्तिशाली है। जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, तो बस एक बात याद रखें, अपना कर्तव्य निभाते रहें और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर कृष्ण अपने जीवन के नायक बन सकते थे, तो फिर हमें अपनी कहानी का नायक बनने से कौन सी चीज रोक रही है?